प्यारे मित्रों, नमस्कार। जी हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज अर्थात वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। दोस्तों, आप सबको पता होगा, इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 12 अर्थात बैंकिंग को हमने एक एक सवाल बता करके अर्थात 3 और 4 नंबर जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको भी बता दिया था। वो पार्ट आप ना देखो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज यानी कि वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज पर। इकाई 13 है और इस इकाई में हमें पढ़ना क्या पड़ेगा ये देख लीजिएगा कि निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है तथा इसका विलोम विलोम क्या है? वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तथा इसका विलोम क्या है? चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय बिंदु चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसका विलोम नहीं है। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो पहला चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उससे समद्विभाजित करता है। ये एक प्रकार का प्रमेय है दोस्तों। 9th में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये एक प्रकार का प्रमेय है। प्रमेय वहां सिद्ध करना पड़ेगा। तो आज जो है इस वीडियो में इस प्रमेय को हम सिद्ध करने वाले हैं। और जान लीजिए कि अगर ये प्रमेय जिसको आ जाएगा तो जान लीजिए कि कोई भी अभ्यास में आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जो लोग डायरेक्ट अभ्यास में देखेंगे, अभ्यास का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन्हें प्रॉब्लम होती है। हमें ये भी पता है कि क्लास 8 में जो है बच्चा होता है तो उसको ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। हम भी क्लास 8 में थे तो हमें भी जो है ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी। तो हम आपको बता दे रहे हैं, कोशिश करिए इसको समझने के लिए, कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए। अगर ये प्रमेय समझ लेंगे, ये प्रमेय जो दिया गया है, अगर ये प्रमेय समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। जान लीजिए इस वाले चैप्टर में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 13.2 में कि ये एक प्रकार क्या है? प्रमेय है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अर्थात हम हमारे शब्दों में देखिए, समझिए कि वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, बांटता है। चलिए इसमें जो है एक्सप्लेन तो किया गया है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए तो सिद्ध किया है, लेकिन जो है हम इसको अपने तरीके से सिद्ध करेंगे। चलिए तो इस प्रमेय को समझ लेते हैं, तभी अपने टॉपिक पे आएंगे, अर्थात अब अभ्यास 13 पर तभी आएंगे। ठीक है। हमारे साथ धैर्य बना के बैठिए और स्किप करके वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा। जो लोग स्किप करके देखते हैं उन्हीं को समझ में नहीं आती है, हम ऐसा दावा कर सकते हैं। ठीक है। लोग जो कमेंट करते हैं सर नहीं समझ में आया, हमें पता लग जाता है कौन किसको समझ में आता है, किसको समझ में नहीं आता है। ठीक है। चलिए पहले इस प्रमेय को लिखते हैं। प्रमेय में जो दिया गया है, अर्थात जो दिया गया है, क्या लिखा गया है? वृत्त के केंद्र से क्या चीज? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के, आप लोग भी प्रमेय को लिखिएगा, जरूरी है। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको, जीवा को, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है। द्वि मतलब 2, द्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमने क्या कर लिया? ये हमने जो है जो प्रमेय दिया गया है इसको हमने लिख लिया। अब पहली बात तो इसमें कह दिया कि वृत्त ना, तो पहले एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है। इसको सिद्ध करना पड़ेगा ना हमें, तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं? एक वृत्त बना देते हैं। देखिए यहां पर हमने प्रकार में कोई भी दूरी भर लीजिए और एक वृत्त बना लीजिए इसमें। ठीक, देखिए बन जा रहा है ना। यहां पर प्रमेय लिखा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये एक प्रकार का वृत्त है। अब बात समझिए, वृत्त के केंद्र मतलब ये है, ठीक है, ये सेंटर यानी केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर, इसमें एक कोई जीवा होना चाहिए।
जीवा समझते हैं क्या होता है, समझिए। ये क्या है, ये जो वृत्त की ये परिधि है, तो परिधि, इस परिधि को एक दूसरे परिधि पर जो है दूसरे परिधि पर टच कराओ, लेकिन केंद्र से ना हो जाए बस, केंद्र से होकर ना जाए बस, यही हो जाएगी जीवा हो जाएगी, ठीक है। जो केंद्र से होकर नहीं जाती है और दोनों यानी कि परिधियों को टच करता है, तो वही क्या होती है, जीवा होती है, जान लीजिए, ठीक है। और व्यास क्या होता है, व्यास मतलब जो सेंटर से होकर जाता है, सेंटर से जो होकर जाता है, सेंटर से होकर जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं व्यास, और इसको बोलते हैं परिधि, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। इस जीवा का नामकरण कर देते हैं दोस्तों, इस जीवा का नामकरण हम कर देते हैं। इसका नाम बताइए क्या लिख दें, चलो ठीक है, ए बी लिख देते हैं, ये ए हो गया और दूसरा हो जाएगा बी। अब कहा गया है केंद्र से, केंद्र ये है, ये हो गया केंद्र है ना, केंद्र से जीवा पर, इस जीवा पर डाला गया लंब, लंब डालने समझते हो ना, लंब ऐसे डाला जाता है, ऐसे बीचों बीच जो है इसको लाइन खींच दो, किससे, केंद्र से, जो केंद्र से होकर जाए, तो इस पे जो है इसे हमने एक लाइन खींच दिया, एक लंब डाला, ठीक है, लंब डाला, ठीक है, ओके। अब कहा जा रहा है जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को, इस जीवा मतलब कौन जीवा, ए बी जीवा है, इस जीवा को दो बराबर बांटती है, मान लेते हैं केंद्र, ये केंद्र का नाम है ये ओ, और इसको बोलते हैं या यम लिख देते हैं, ठीक है, यम इसको लिख देते हैं, ओके। आप समझते हैं, ये बताइए, ये केंद्र है ना, ये केंद्र है, केंद्र से अगर परिधि को कहीं भी टच कराते हो तो वो क्या बनता है, केंद्र से अगर कहीं भी टच कराते हो एक प्रकार का त्रिज्या बनता है, कहीं भी टच कराओगे तो जान लीजिए त्रिज्या बनती है, तो इसको हम टच करा रहे हैं, ठीक है, इसको डॉट डॉट लाइन से मिला दीजिए, या रचना में ऐसे इसको लिखेंगे कि रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने यही किया कि वृत्त को यानी कि केंद्र को हमने परिधि से टच करा दिया, यानी कि इसको डॉट डॉट लाइन से मिला दो, चाहे डायरेक्ट मिला दो। अब इसको भी इधर भी जो है ओ को बी से मिला दीजिए, जब ओ को बी से मिलाएंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी एक जो है त्रिज्या बनेगी, ये त्रिज्या ही तो है भाई। अगर इस वृत्त यानी केंद्र से कहीं भी इस परिधि से टच कराओगे, मिलाओगे, तो ये एक प्रकार की त्रिज्या होती है, ठीक है। अब ये त्रिज्या नहीं, ये भी बता दे रहे हैं, देखो केंद्र से अब ये परिधि पर नहीं टच किया है, इसको त्रिज्या नहीं कह सकते हम, ये भी जान लीजिए, नहीं तो आप लोग जो है भ्रमवश इसको भी त्रिज्या मान लो, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने परिधि को टच नहीं किया है। चलो ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई, चलो अब इसमें कैसे सिद्ध किया जाता है, इसको देखिए। सिद्ध करने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखिए, देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब समझते हो ना, चलो पहले सिद्ध करना क्या है, देखिए सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमने एक हेडिंग डाला सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है ये देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है ये बताइए, हमें सिद्ध ये करना है कि कह रहा है साफ साफ, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा मतलब यही जीवा है, ए बी को दो बराबर भागों में बांटा है, दो बराबर भागों में बांटेगा कब, जब ए एम बराबर बी एम हो जाए, तो दो बराबर दीजिए, ए एम बराबर क्या मिलना चाहिए हमको, बी एम होना चाहिए, बी एम होना चाहिए, ओके राइट। चलिए अब सिद्ध करना ये है, अब सिद्ध करना तो यही है, अब हमें ज्ञात क्या है बताइए, हमें ज्ञात क्या है, चलो दूसरी हेडिंग डालो, ज्ञात क्या है हमें, यानी कि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है या दिया है, ज्ञात है इसको बोलो या दिया है, ऐसे क्लास 9th में जाओगे तब भी बहुत सारी जो है आपको प्रमेय मिलेगा, वहां पर सिद्ध करना पड़ेगा। तो ज्ञात क्या है ये बताइए, ओ वृत्त केंद्र है, पहली बात तो ओ क्या है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, हम साफ साफ बता दे रहे हैं आपको, ओ वृत्त क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, ऐसे साफ साफ जो है फेर कॉपी में आप भी लिखेगा, ओ वृत्त क्या है, केंद्र है। अब हम समझते हैं कि ओ ए बराबर हमने क्या किया, अब रचना कर दीजिए, चलो ठीक है हम रचना में करके बता दे रहे हैं, अब रचना लिखिए, रचना हमने क्या किया, रचना में हमने यही लिखा, रचना में हमने क्या किया, ओ को ए से मिलाया, ठीक है, यहाँ पर देख लिए रचना में हम यही करने चल रहे हैं, ओ को ए से मिलाया और क्या करेंगे, ओ को बी से मिलाया रचना में, ठीक है, ओ को ए से मिलाया, ओ को ए से मिलाया,
ओ को ए से मिलाया तथा तथा क्या करेंगे, तथा में क्या करेंगे, ओ को बी से मिलाया, ओ को यानी केंद्र ओ को बी से मिलाया, ठीक है, बी से मिलाया। जिसको ना समझ में आए वही कमेंट कीजिएगा, मिलाया। अगर जो लोग घबराते हैं ना, उनको समझ नहीं आता, धैर्य रख के बैठिए ना, हम एकदम इत्मीनान से बताते हैं, कोई चीज बताते हैं तो ऐसा नहीं जल्दबाजी में उसको बता देंगे, ठीक है। ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिला दिया। अब हम प्रमाण देंगे इसको, ठीक है, प्रमाण देने चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसको चल रहे हैं प्रमाण देने की, हम सिद्ध करने चल रहे हैं प्रमाण। सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण दोगे ना कि क्या प्रमाण है, कहोगे कि क्या तुम्हारे पास क्या सबूत है ना, तो भाई ये जो है इसको एम बराबर बी एम करना है तो हमको सबूत देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ओ तो जब केंद्र है, ओ वृत्त केंद्र है, तो ओ को ए से जब मिलाया था हमको क्या मिला, ओ ए बराबर, देखो पहली बात तो हमने लंब डाला तो ओ एम बराबर क्या हो गया, एक लंब है। पहली बात देखो प्रमाण क्या है, ओ एम है, देखो ओ एम क्या है, लंब है, ओ एम क्या है, लंब है। किस पर लंब है बताओ, ए बी पर, ए बी पर, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको। हाँ, ओ एम क्या है, लंब है, किस पर लंब है, ए बी पर। अब बताइए तथा ओ ए क्या है बताइए, एक त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से मिलाया गया है, त्रिज्या है, तो ओ ए बराबर होगा, ओ ए बराबर हो, जितना देखो जितना दूरी इसकी यहां पर ओ ए होगा उतना जो है ओ बी होगा, क्योंकि त्रिज्याएं हैं आपस में। ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है दोस्तों, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, ऐसे साफ साफ आप लोग लिखोगे, ओके, त्रिज्याएं हैं, राइट। अब बात समझिएगा, जब अगर हम कह रहे हैं जब लंब डाला गया है, जब इस पर लंब डाला गया है तो ये कोण जो है कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बोलिए, कोण जो है ए एम ओ जो है 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं, कोण ए एम ओ बराबर होगा बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये बताओ। जब ये 90 डिग्री होगा तो इधर भी क्या होगा, इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा ना, इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा, तो अर्थात बी एम ओ, क्योंकि एक ही त्रिज्या हो रहा है, देखो ये त्रिज्या यहां भी बन रहा है, ओ बी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है, और इस पर लंब डाला गया है, तो बी एम ओ लिख देंगे, कोण बी एम ओ बराबर कितना, 90 डिग्री, अर्थात समकोण है, 90 डिग्री, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको समकोण। ये क्या है, समकोण, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, ओके। अब हम बता रहे हैं, अगर देखा जाए त्रिभुज, देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज ए एम ओ तथा समकोण त्रिभुज किसमें, त्रिभुज बी एम ओ में क्या आपको कॉमन है, पता है कॉमन क्या है, इन दोनों त्रिभुज में ओ एम क्या है, कॉमन है, ओ एम बराबर ओ एम लिख दो, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ओ एम बराबर ओ एम यानी उभयनिष्ठ लिख दो, क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसे लिखो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब समझते हो, कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ है, ओके। अब ये बात पता चल गई आपको। अब बस जब इतना बात पता चल गया, मुश्किल से किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, 3 प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है। हमने कितना प्रमाण दिया, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 प्रमाण हमने दिया। तो ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज, ऐसे लिख सकते हैं, जब देखो ये त्रिज्या भुजा, देखो ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा इसके बाद देखो ये जो ओ ए भुजा है ओ बी भुजा के बराबर हो गई, तो अब हम कह सकते कोण भी, देखो कोण भी बराबर हो गया, भुजा भी बराबर हो गया, तो भुजा कोण भुजा से क्या हो गया, सर्वांगम सम हो गया, अर्थात ये त्रिभुज ए, देखो ए एम ओ बराबर होगा त्रिभुज किसके, बी एम ओ के। ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए एम ओ सर्वांगसम हो गया, अर्थात बराबर होगा, ठीक, सर्वांगसम से चिन्ह यही होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके,
बी बी एम ओके। अतः हम लोग लिख सकते हैं, जब सर्वांग हो गया तो हम अतः लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः अतः क्या होगा, ए एम बराबर होगा, ए एम बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए एम बराबर होगा बी एम के, बी एम के। इति सिद्धम लिख सकते हैं, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध किया गया है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ऐसे लोग आप लोग जो है लिख सकते हैं, इति सिद्धम। प्रूव्ड हो गया, या आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है ना, इति सिद्धम या प्रूव्ड हो गया। अब देखो ये तो आपको हमने समझा दिया कि इस तरीके से जो है आगे आपको सवाल में आने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम दिखाएंगे, समझाएंगे, इसी में समझाएंगे। देखिए समझिए पहले, जब ये जीवा है, बात समझिए, ये एक जीवा है, ए और बी एक जीवा है, तो जीवा ए बी बराबर क्या हो सकता है, एम, एम कितना हो जाएगा, दो एम मिला देंगे तब क्या हो जाएगा, एक जीवा मिलती है। कहने का मतलब ऐसा समझिए, जीवा तब जीवा जो क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक की दूरी जब मिलाते हैं तभी क्या हो जाएगा, ए और बी मिलेगा। तो देखिए अगर हम इसको व्यास बनाना चाहें, जानते हो व्यास कैसे बनता है, जो केंद्र से होकर जाता है, जो केंद्र से होकर जो लाइन जाती है और दोनों परिधियों को टच करें, अगर इसको यहां से यहां तक हम मिला दें ना, तो ये क्या बन जाएगा, मान लेते हैं, अगर ये कह दिए ये पी, मान लो क्यू आर लिख दे, क्यू और ये आर, तो क्यू आर क्या हो गया, एक प्रकार की ये क्या है, एक प्रकार की ये क्या है, व्यास है, ठीक दोस्तों, ये क्या है, ये व्यास है, ठीक है। और ये ए बी क्या है, ए बी क्या है, एक प्रकार के जीवा है। ये सब अतिरिक्त ज्ञान आपको दे रहे हैं, अतिरिक्त नॉलेज, ठीक है। अब बात समझिएगा, अब यहाँ पर ओ ए बराबर क्या है, देखो ओ ए बराबर ये वाला क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है, ये एक प्रकार की त्रिज्या है, ओके, एक प्रकार क्या है, त्रिज्या है। अब बात समझिए, व्यास जो है, व्यास समझते हैं, व्यास बराबर 2r होता है, समझिए पहले इस, चलो यहां बगल में समझ लेते हैं। देखो जो व्यास होता है, व्यास बराबर होता है 2 इंटू आर, आर मतलब होता है त्रिज्या, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या का दोगुना करोगे, जब त्रिज्या का दोगुना करोगे तब आपको क्या मिलेगा, अब तब आपको व्यास मिलेगा, कहने का मतलब यही है। सॉरी व्यास, ये हम व्यास लिखे हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था ना, वही जो ब्याज बार बार लिखे थे वही ब्याज लिख दिए यहाँ पर भी, तो इसके लिए सॉरी। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके पढ़ाते हैं, आप लोग हमारी इस चीज को नहीं, भावनाओं को नहीं समझते हो, और बस आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हो, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप कुछ भी बना हो, तो उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए ना प्लीज। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को हमने समझा दिया अच्छे से, क्योंकि यही सब बातें जो है बताना जरूरी था। देखिए हम आपको बता दें, देखो यहाँ पर अगर देखो कहने का मतलब यहाँ पर त्रिज्या देखा जाए तो देखो ये जो क्यू, यहाँ पर देखो ओ है, यहाँ पर क्यू है, तो क्यू ओ एक त्रिज्या है और ओ आर भी एक त्रिज्या है। अगर ओ आर दोगुना करोगे इसका, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों को जब मिलाते हो तब क्या मिलता है, तब व्यास मिलता है, ठीक है ना, यानी क्यू आर मिल जाएगा। या इसका इसका इस त्रिज्या का दोगुना कर दोगे, यानी आर यहाँ पर भी है और आर यहाँ भी है, तो आर आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, ठीक है। तो यही सब बातें थी दोस्तों, इस वीडियो में बताने का मकसद यही था। और आपको जो है अब हम बताएंगे, अपने चैप्टर पे आएंगे अभ्यास 13 पर, ठीक है ना, अभ्यास 13A पे लेने चल रहे हैं। लेकिन 13A को जो है शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अभ्यास 13 को अभी जस्ट तुरंत देखना चाहते हैं तो इन डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लग रही है, और हाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा A to Z हर सवाल हर अभ्यास मिलके आ जाएगा, आपको आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए अभ्यास को लेकर के, अर्थात अभ्यास 13 लेकर के। तब तक के लिए हमें आरसी सिंह को विदा कीजिए, धन्यवाद।